आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। एक बार जरूर कंफर्म कर दीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं। एक बार कंफर्म कीजिए कि आवाज आ रही है कि नहीं, बताइएगा। आवाज एक बार आ रही है कि नहीं, एक बार जरूर कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद है जो हम स्टार्ट करेंगे बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, करीब करीब 10 क्वेश्चंस रहते हैं। उससे है जो आपको है जो रूबरू कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो अब है जो हम लोग है जो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से जो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग का। पहला क्वेश्चन है कि बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। सॉरी, ए, अच्छा बी से ए पर है। चलिए बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जानते हैं कि दो अक्टूबर को है जो ये रिपोर्ट्स है जो सबमिट किया गया था, लेकिन दोस्तों है जो इसे जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी है जो स्टे लगा रखा है। और बताइएगा कि सबसे बड़ा वर्ग है जो इसमें कौन है, जल्दी से जो बताइएगा। जो भी देख रहे हैं जल्दी से जो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। दिवाकर जी का आंसर आ रहा है ए। बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें जो था 13.07 करोड़ है जो टोटल जनसंख्या है जो बिहार की बताई गई थी। और सबसे बड़ा वर्ग था दोस्तों है जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का था 36.01%। ये है जो ध्यान रखिएगा, 36.01% जो था वो है जो ईबीसी का था। ओबीसी का था 27.12%। और है जो दोस्तों है जो 19.65% जो था वो अनुसूचित जाति का था। 1965% है जो अनुसूचित जाति का था। और है जो दोस्तों है जो 1.68 जो था वो है जो अनुसूचित जनजाति का था। ये है जो ध्यान रखिएगा। चारों का जरूर से जरूर आप है जो एक बार जरूर है जो देख लीजिएगा। क्वेश्चंस यहां से बनना है जो तय है। तो सबसे बड़ा वर्ग है दोस्तों है जो 36.01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 27.12, अन्य पिछड़ा वर्ग का 19.65 है दोस्तों अनुसूचित जाति का। और अनुसूचित जनजाति का है 1.68 है। ध्यान है जो रखिएगा। 2 अक्टूबर को है जो ये रिपोर्ट है जो आया था। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है जो इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। वीवीआई है और ये पहला राज्य है दोस्तों जिन्होंने जो रिपोर्ट है जो सबमिट किया है। कर्नाटका में हुआ था, रिपोर्ट है जो सबमिट है जो नहीं किया गया है। तो पहला राज्य है दोस्तों है जो बिहार जाति सर्वेक्षण है जो पहला राज्य है जो है जो रिपोर्ट है जो सबमिट है जो किया है। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस जिले की खो खो खिलाड़ी को नसरीन शेख को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया है? बताइएगा। शेखपुरा, अररिया, जमुई और दरभंगा। नसरीन शेख को अर्जुन पुरस्कार मिला है। बताइएगा किसको है जो अर्जुन पुरस्कार मिला है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा कि किस खिलाड़ी को है जो राष्ट्रपति जी के द्वारा है जो अर्जुन पुरस्कार से जो सम्मानित है जो किया गया है। बताइएगा जल्दी से। जल्दी से जो कमेंट कीजिएगा। शेखपुरा है, अररिया है, जमुई है और दरभंगा है।
जल्दी से, बिहार स्पेशल से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बिहार स्पेशल का कुछ क्वेश्चंस है जो दोस्तों जो हम जो आपको करवा देते हैं। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बताइएगा। जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिहार के किस जिले के खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइएगा। दिवाकर जी का आंसर आ रहा है बी, अररिया आ रहा है, अररिया है जो आ रहा है, अररिया आ रहा है, बहुत बढ़िया। अररिया के थे, अररिया के थे कौन, नसरीन शेख। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइएगा। खो खो में जो कितने खिलाड़ी होते हैं और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत है जो कब से हुई थी, तीनों है जो बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, कमेंट है जो कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। जो खो खो में 7 खिलाड़ी होता है, खो खो में 7 खिलाड़ी होता है। अभी दिवाकर जी कितने खिलाड़ी होते हैं, हाँ 1961 में सही है। खो खो में 9 खिलाड़ी है जो 9 खिलाड़ी होते हैं जो एक साथ है जो खेलते हैं, 9 खिलाड़ी। इस प्रकार का उसका बोर्ड टाइप का होता है मैदान में, एक अल्टरनेट है जो बैठता है, देखते होंगे अल्टरनेट है जो बैठता है और एक है जो रनिंग करता है। यहाँ पॉल टाइप का लगा हुआ रहता है और है जो दोस्तों इसको अगर मार देता है तो फिर है जो दोस्तों है जो इस तरह से जो खेल है जो करता है, जब तक है जो पूरे प्लेयर को है जो मार नहीं देता, मारने का मतलब है जो उसको डिसमिस नहीं कर देता है, जब तक है जो खेल है जो नहीं जीतता है। तो खो खो का गेम है जो इसी प्रकार से है जो होता है। चलिए तो 1961 में और है जो नसरीन शेख को है जो दोस्तों है जो अररिया के हैं, उनको है जो क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है जो किया गया है। चलिए नीति आयोग के वर्ष 2005-6 के भारत बहुआयामी गरीबी शीर्षक वाले चर्चा पत्र के अनुसार विगत 9 वर्षों में बहुआयामी निर्धनता में कम करने में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहां से क्वेश्चन 100% बनना तय है, यहां से क्वेश्चन है जो 100% है जो बनना तय है, यह जो ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के वर्ष 2005-6 के भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है उसमें 9 वर्षों में निर्धनता को कम करने में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कौन सा स्थान है जो प्राप्त किया है। तीसरा का बी आंसर आ रहा है, तीसरा का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तीसरा का है जो बी आंसर आ रहा है। और बताइएगा पहला पर कौन है, दूसरा पर कौन है और तीसरा पर कौन है, तीनों बता दीजिएगा। पहला पर कौन है, दूसरा पर कौन है और तीसरा पर कौन है, बताइएगा। पहला पर कौन है, दूसरा पर कौन है, तीसरा पर कौन है, बताइएगा। बहुत बढ़िया। दूसरा है जो दोस्तों है जो 3.77 करोड़ है जो दोस्तों है जो बिहार है जो इसमें है जो गरीबी से है जो बाहर निकला है और दूसरा स्थान है। पहला पर कौन है, पहला पर कौन सा है बताइएगा, फर्स्ट पे कौन सा है, हाँ यूपी है, यूपी है, बिहार है, तीसरा पे मध्य प्रदेश है और चौथा पे राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो है जो दूसरा है जो इसका सही आंसर होगा। चलिए नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण के अनुसार बिहार का देश में समग्र रूप से कौन सा स्थान है, 18वां, 20वां, 22वां और 24वां, चौथा नंबर बताइएगा। हाँ बहुत बढ़िया, यूपी है, बिहार है। चलिए बताइएगा नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान समग्र रूप से कौन सा स्थान है, 18वां, 20वां, 22वां और 24वां, बताइएगा जल्दी से।
4 का सी आंसर आ रहा है, 4 का सी आंसर आ रहा है, 4 का सी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। समग्र में कितना स्थान है बताइएगा। 4 का सी आंसर है, चलिए बहुत बढ़िया। 4 का है जो आपका है जो सी आंसर है, 4 का है जो आपका सी आंसर है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण के अनुसार बिहार में देश में समग्र रूप से कौन सा स्थान है, तो है जो 22वां स्थान है, ध्यान रखिएगा 22वां स्थान है। चलिए जहां पर सिंपल सी चीज जो रहेगा उसको है जो जरूर बताएंगे हम। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता बिहार से है। इस्फाक हमीद, आर्यन सिंह, अवनीश तिवारी, मोहम्मद हुसैन। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन से है जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है बिहार के। कितने लोगों को दिया गया था, कितने लोगों को दिया गया था, इसका एज का क्राइटेरिया क्या होता है, और बिहार से जो किन्हें मिला है बताइएगा। 5 का डी आ रहा है, 5 का डी आ रहा है, 5 का डी आ रहा है मोहम्मद हुसैन को, ठीक है। लेकिन इसकी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया क्या है, एज ग्रुप है जो इसका क्या है, बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का एज ग्रुप क्या है बताइएगा। उन्नीस लोगों को मिला है, बहुत बढ़िया, 19 लोगों को मिला है, 9 और 10, ठीक है। बताइएगा एज क्राइटेरिया क्या है इसका, एज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है बताइएगा। 9 बॉयज को मिला है और 10 है जो दोस्तों है जो गर्ल को मिला है, ध्यान रखिएगा। और इसका एज क्राइटेरिया क्या है जल्दी से बताइएगा। 5 से 18 बरस, बहुत बढ़िया, 5 से 18 बरस। सब पेपर का है, सब पेपर का है, देख लीजिए जितने क्वेश्चन है जो आपको बताए हैं सब पेपर का है दिवाकर जी, बहुत बढ़िया। 5 से 18 बरस मोहम्मद हुसैन को है जो दोस्तों है जो मिला है, ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 में बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। मोडिवायर प्राइवेट लिमिटेड, वेद प्रभा, बीरो पावर लिमिटेड और ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड, बताइएगा। 6 कैटेगरी में, हाँ 6 कैटेगरी में। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जल्दी से बताइएगा। 6 कैटेगरी में मिलता है, बहुत बढ़िया। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से किसे बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 में बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। 6 का ए आंसर आ रहा है, 6 का ए आंसर आ रहा है। चलिए भारत है जो स्टार्टअप में कितना रैंकिंग पे है, भारत स्टार्टअप में कितना रैंकिंग पे है। और है जो एक एंजल टैक्स की बात हुआ था, एक एंजल टैक्स की बात हुआ था, ये टैक्स क्या था, एंजल टैक्स की बात हुआ था, कितने परसेंट लिया जाता था, खत्म कर दिया है। ये एंजल टैक्स क्या है बताइएगा। स्टार्टअप पर भारत कितने स्थान पे है, बिहार का मोडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को है जो दोस्तों जो स्टार्टअप का बेस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार है जो दिया गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइएगा जो भी क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसको बताइएगा। तीसरा स्थान पे है, बहुत बढ़िया, तीसरा स्थान पे है। थर्ड स्थान पे है स्टार्टअप में, थर्ड स्टार्टअप एंजल टैक्स क्या है जो 2024-25 में है जो बजट में बहुत चर्चा में था, एंजल टैक्स बताइएगा। एंजल टैक्स क्या है, एंजल टैक्स क्या है बताइएगा, एंजल टैक्स क्या है बताइएगा। स्टार्टअप पर टैक्स तो है लेकिन क्या है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। क्या है, कितने परसेंट लिया जाता था, कब है जो स्टार्टअप पर कैसे है जो टैक्स लिया जाता था, कुछ जानते हैं तो बताइए। इस बार रिमूव कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। 30% लगता था। जो मान लीजिए कि 100 रुपया का कोई निवेश कर रहा है स्टार्टअप में तो उसका 30% जो टैक्स लग जाता था दोस्तों। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे लाया था और है जो अभी है जो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए है जो ये टैक्स को है जो खत्म कर दिया गया है, ये टैक्स को है जो
खत्म कर दिया गया है। चलिए, यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए है जो आपसे चर्चा है जो हम कर दिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जारी निर्वाचन सूची में बिहार में वोटर्स लिंगानुपात कितना था? 903, 909, 912, 915। बताइएगा 7 नंबर का क्या होगा? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। वोटर्स लिंगानुपात 2024 में कितने % वोट पड़े थे? वोट टर्नआउट कितना था लोकसभा चुनाव में 18वीं में? बता दीजिएगा। बिहार के है जो ब्रांड एम्बेसडर है जो किन्हें बनाया गया था? बिहार के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया था? एम्बेसडर किन्हें बनाया गया था? बता दीजिएगा। बिहार के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बताइएगा। वोटर्स लिंगानुपात 2024 लोकसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनेंगे। चलिए बताइए। मैथिली ठाकुर को नहीं बनाया गया था, मैथिली ठाकुर को नहीं बनाया गया था, इसीलिए तो बोल रहे हैं। बताइएगा किनको बनाया गया था? 7 का सी आंसर है। नहीं, 7 का सी नहीं है। और बताइए, 7 का सी नहीं है। जल्दी से बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? कितने % वोट है जो टोटल है जो पड़े थे 18वीं लोकसभा में? ये सब है जो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस। जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर आना चाहिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जो भी कर देंगे। 915 भी नहीं, 903 नहीं, 909 है। वोटर्स लिंगानुपात है जो दोस्तों 909 था। वोटर्स लिंगानुपात 909 था। कोई ठाकुर ही है? ठाकुर तो है, वो है जो परंपरा ठाकुर है। परंपरा ठाकुर है, ध्यान रखिएगा। परंपरा ठाकुर है और है जो 68.71% है जो वोट पड़ा था। और 7 चरण में है जो दोस्तों है जो बिहार था, यूपी था और पश्चिम बंगाल था, जिसको 7 चरणों में है जो यहाँ चुनाव है जो कराए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है 18वीं लोकसभा। और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था किनको? परंपरा ठाकुर को है जो बनाया गया था। परंपरा ठाकुर को है जो बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे जो बढ़ते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अच्छा, चलिए आंसर है जो बता देंगे हम। जननायक कर्पूरी ठाकुर को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया। उन्हें लालू प्रसाद यादव एवं नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। केवल एक, न तो एक न तो दो, केवल 2। और डी में है 1 और 2 दोनों। डी में है 1 और 2 दोनों है। डी ऑप्शन में है 1 और 2 दोनों। बताइएगा 8 नंबर का क्या होगा? जो 8 नंबर का बताइएगा आंसर क्या होगा? हाँ, 8 का डी है। बहुत बढ़िया। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत है जो क्या दिया? कब है जो इनका जन्म हुआ था? के में जन्म दिवस पर इनको दिया गया था। ये 2 बार है जो बिहार के सीएम रहे हैं। और है जो दोस्तों है जो एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी बात है दोस्तों है जो इनके समय में कर्पूरी डिवीजन अंग्रेजी में जो फेल हो जाता था वो भी है जो उन्होंने जो पास करने की बात की थी। आरक्षण को लेकर है जो दोस्तों है जो इन्होंने है जो बात किया था। तो एक अलग पर्सनालिटी है जो कर्पूरी ठाकुर का था। तो दोनों ऑप्शन है जो सही हैं। डी ऑप्शन सही है। डी अजीत कुमार जी का आंसर ये आ रहा है। अजीत कुमार जी का आंसर ये आ रहा है। नहीं अजीत जी, डी होगा आंसर। 1924 में, हाँ 100 वर्ष में इनके 100वें जन्म दिवस पर है जो दोस्तों है जो 100वें जन्म दिवस पे है जो इनको है जो भारत रत्न मिला है। भारत रत्न है जो अपवाद है, एक बार में 3 ही व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन कौन ऐसे साल हैं जहां पर है जो भारत रत्न 4 व्यक्ति को दिया गया है? और है जो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1977 में इसे बंद कर दिया गया था और 1980 में दोबारा है जो चालू किया गया है। यह है जो ध्यान है जो रखिएगा। भारत रत्न से क्वेश्चन इस बार है जो पूछेंगे। अभी तक 53 लोगों को है जो भारत रत्न है जो मिल चुका है। 53 लोगों को है जो भारत रत्न मिल चुका है।
चलिए बहुत बढ़िया। तो इनको है जो दोस्तों है जो दोनों ऑप्शन है जो सही हैं। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा, इनका जन्म है जो कहाँ हुआ था। अच्छा, किस पार्टी से इन्होंने है जो अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। चलिए सब है जो क्वेश्चंस पूछ देते हैं इनसे रिलेटेड, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। अजीत जी है, दिवाकर जी हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से बताइएगा इनका जन्म है दोस्तों है जो 2023 के लिए, क्या 2023 के लिए, हाँ समस्तीपुर के पिथौजिया में, समस्तीपुर में है जो जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया। समस्तीपुर में एक स्टेशन है दोस्तों कर्पूरी ग्राम, कर्पूरी ग्राम भी है जो दोस्तों इनके स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है जो नाम रखा है कर्पूरी ग्राम। तो बहुत है जो अलग पर्सनालिटी के थे दोस्तों। और है जो कर्पूरी ठाकुर को है जो दोस्तों है जो इनको बिहार में उप मुख्यमंत्री भी बनने का है जो मौका मिला है। अभी तक है जो 4 उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनमें है जो दोस्तों है जो ये भी है जो उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम है जो उन्होंने किया है। तीसरा सुशील मोदी थे और 14 थे तेजस्वी प्रसाद यादव। तो 4 लोगों अभी है जो उप मुख्यमंत्री है जो बनने का है जो गौरव है जो। सोशलिस्ट पार्टी पूरा नहीं याद रखिएगा, प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी था, ध्यान रखिएगा। कभी कभी है जो क्वेश्चन पूछ देगा प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी, कहीं कहीं सोशलिस्ट पार्टी लिख दिया है लेकिन है जो प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी था। यह है जो कभी कभी है जो पूछ देगा, तो ध्यान रखिएगा इसको, प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी था। तो क्लियर हो गया। यह है जो आपको हम इतनी सारी बातें हैं जो बता दिए, आप है जरूर है जो सीखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। कर्पूरी ठाकुर को पद्म विभूषण मिला है, बिंदेश्वरी पाठक को पद्म भूषण मिला है, चंदेश्वरी ठाकुर को है जो दोस्तों भारत रत्न मिला है, शिवम पासवान को पद्मश्री मिला है। बताइएगा इनका है जो सही, अच्छा नीचे दिया गया है, कूट है जो नीचे में है। चलिए आंसर है जो उधर दिखाई दे देगा, इसीलिए है जो देखते हैं। चलिए चलिए बताइएगा। अब है जो इतना से तो बता देंगे, ABCD से तो बता देंगे आप लोग। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जो, जल्दी से बताइएगा। कर्पूरी ठाकुर, बताइएगा कौन सा है जो ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन है जो सही है बताइएगा। कर्पूरी ठाकुर, बिंदेश्वरी पाठक, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, शिवम पासवान, इसमें से लगाइए कौन सा कूट सही है जे बताइएगा, कौन सा कूट सही है जो बताइएगा। ए आ रहा है, ए आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, ए है जिनका आ रहा है जो सही है, ए है जो जिनका आ रहा है जो सही है, ए जिनका आ रहा है जो सही है। ए का 3 हो गया, बिंदेश्वरी पाठक का पद्म विभूषण हो गया, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर का, इनको सीपी ठाकुर, ये है जो सीपी ठाकुर। अच्छा सीपी ठाकुर को किस क्षेत्र में मिला है, सीपी ठाकुर को किस क्षेत्र में मिला है बताइएगा, किस क्षेत्र में मिला है। शिवम पासवान को है दोस्तों पद्मश्री। तो ए ऑप्शन है जो सही है, ए ऑप्शन है जो सही है। अजीत कुमार जी बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बिहार स्पेशल का है, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए जो दोस्तों है जो आपको है जो बताने का प्रयास करें। जल्दी से बताइएगा चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को किस क्षेत्र में मिला है बताइएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ध्यान रखिएगा। इनको बचपन में काला जार हो गया था दोस्तों, और डॉक्टर सीपी ठाकुर है जो भाजपा के नेता थे, काला जार पर शोध भी किए हैं। यह जो ध्यान रखिएगा, काला जार पर है जो शोध भी है जो इन्होंने है जो किया है। तो यह जो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान है जो रखिएगा। काला जार किससे होता है, काला जार किससे होता है बताइएगा। जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, किससे होता है बताइएगा। नहीं, सोशल वेलफेयर में नहीं मिला है, सोशल वेलफेयर में नहीं मिला है। जल्दी से बताइएगा काला जार किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से, किससे होता है। बिंदेश्वरी पाठक को, हाँ बिंदेश्वरी पाठक को है जो दोस्तों है जो सोशल वेलफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट थे। वैशाली में इनका घर था, वैशाली में घर था दोस्तों, वैशाली में घर था। बिंदेश्वरी पाठक सुलभ इंटरनेशनल के। वायरस से होता है, वायरस से होता है कालाजार, गलत बात है। वायरस से कालाजार हो सकता है कभी, वायरस से कालाजार हो सकता है। अरे प्रोटोजोआ से होता है,
प्रोटोजोआ से होता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ से होता है। छोटा छोटा चीज है दिवाकर जी, गलती नहीं करना है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गलती नहीं करना है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है महिला एवं बाल विकास, कृषि निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, और चौथा है खेल मंत्रालय। तो बताइएगा इसका आंसर है जो क्या होगा, 10वां का आंसर क्या होगा बताइएगा, 10वां का आंसर क्या होगा बताइएगा। परवीन जी आ रहे हैं, परवीन जी आ गए। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जो भी देख रहे हैं। टॉयलेट मैन, दिवाकर जी, हाँ टॉयलेट मैन कहा जाता था, बहुत अलग पर्सनालिटी थे, याद कीजिएगा। इनको निक्की एशिया पुरस्कार भी मिल चुका है, ध्यान रखिएगा, निक्की एशिया पुरस्कार भी है जो इनको मिल चुका है। और इससे पहले जो दोस्तों जो मनमोहन सिंह साहब को और इन्फोसिस के चेयरमैन को भी है जो मिला था। बिंदेश्वरी पाठक के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, याद ध्यान रखिएगा, यह है जो जान लीजिए इनके बारे में है जो क्वेश्चन है जो पूछने जा रहा है इस बार। चलिए, बी आंसर आ रहा है। चलिए, 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? जल्दी से, 10 का बी आ रहा है, 10 का बी आ रहा है, गलत है, 10 का बी गलत है, फिर से बताइएगा, 10 का बी गलत है, 10 का बी गलत है। चलिए, 10 का भी गलत है, 10 का भी गलत है। नगर विकास एवं आवासीय विभाग मंत्रालय के द्वारा है जो दोस्तों जो मिला है पटना नगर निगम, पटना नगर निगम है दोस्तों। कचरा से रिलेटेड जो जो झांकियां दिखाई गई थी उनको है जो दोस्तों जो पहला पुरस्कार मिला है। दूसरा था मेडल मेडल लॉ और नौकरी पाओ, दूसरा जो खेल विभाग से था, और तीसरा जो था विधि विभाग से था। यह जो ध्यान रखिएगा। तो कितने लोगों को इस बार है जो मेडल लाने पर नौकरी मिला है, कितने लोगों को है जो मेडल लाने पर है जो नौकरी मिला है, जो सरकार ने है जो घोषणा किया है, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग पटना नगर निगम के द्वारा जो झांकी दिखाई गई थी उसको मिला है, दूसरा खेल विभाग को, तीसरा विधि विभाग को। चलिए, 10 का सी होगा। चलिए आगे आ जाइए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारी एवं कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 25, 31, 34, 39। 11 का बताइएगा क्या होगा, जो 11 का क्या होगा बताइएगा। ग्यारह का क्या होगा जो बताइएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारी व कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 25, 31, 34, 39। 11 का बताइएगा आंसर क्या होगा, जो 11 का आंसर बताइएगा क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। 11 का आंसर क्या होगा, जो 11 का आंसर आना चाहिए। 11 का ए आ रहा है, 11 का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। 25 लोगों को है जो दोस्तों है जो पुरस्कार मिला है। कितने पदाधिकारी एवं कर्मियों को मिला है? तो 25 लोगों को है जो दोस्तों है जो पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। चलिए चलिए, बिंदेश्वरी पाठक से क्वेश्चन ही आ गया है। चलिए, बिंदेश्वरी पाठक से क्वेश्चन ही आ गया है। चलिए बताइएगा, डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। वह निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। बताइएगा 12 का आंसर कौन सा होगा, 12 का आंसर कौन सा होगा बताइएगा। बारह का आंसर कौन सा होगा बताइएगा। डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 का आंसर बताइएगा क्या होगा, जो
हाँ, प्रवीण जी का आंसर ए आ रहा है, ए आ रहा है, 11 का ए सही है। चलिए 12 का बताइएगा। बारह का डी आ रहा है, 12 का डी आ रहा है, 12 का डी आ रहा है। नहीं, फंस गए ना। अभी हम बताए थे कि निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति नहीं है, यह है जो तीसरे व्यक्ति हैं। पहला ऑप्शन सही है, केवल एक सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। सिर्फ पहले व्यक्ति नहीं है, यह है जो तीसरे व्यक्ति हैं, यह है जो तीसरे व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा, यह है जो तीसरे व्यक्ति हैं। निक्की एशिया पुरस्कार से कौन कौन? मनमोहन सिंह, फिर है दोस्तों इन्फोसिस के चेयरमैन, और तीसरा है दोस्तों है जो डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक, ध्यान रखिएगा। तो ये है जो केवल एक है जो आंसर है जो सही होगा 12 का। चलिए 13 का जाइए। अच्छा, नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड कौन सी बार है जो बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लिया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, बताइएगा 13 का आंसर क्या होगा? जो जल्दी से देगा। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। 13 का बी आ रहा है, 13 का बी आ रहा है, 13 का बी आ रहा है। चलिए 13 का है जो बी आ रहा है, 13 का बी आ रहा है। 9वीं बार उन्होंने जो शपथ लिया था, 9वीं बार है जो दोस्तों है जो बिहार के मुख्यमंत्री ने जो शपथ लिया था। चलिए 14 आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रही स्टैचू ऑफ विजडम जिसे स्थापित करने की मांग की गई है, किस महापुरुष की प्रतिमा होगी? बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 14 का बताइएगा। 13 का भी, बहुत बढ़िया, 13 का भी है, सभी लोगों का 13 का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रही स्टैचू ऑफ विजडम जिसे स्थापित करने की मांग की गई थी, किस महापुरुष की प्रतिमा होगी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बताइएगा। 14 का आंसर क्या होगा? बताइएगा। 14 का डी आ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखते हैं क्या है जो आंसर आता है, जल्दी से बताइए। बैंक ऑफ गंगा पटना, बैंक ऑफ गंगा पटना। प्रवीण जी का बी आ रहा है, नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है जो स्टैचू ऑफ विजडम किनके द्वारा है जो राजेंद्र प्रसाद के जो गांव था जीरादेई, उनको है जो दोस्तों है जो तीर्थ स्थान है जो कहा गया था। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन और बीपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन था 1925 में। 1925 में जो दोस्तों कौन है जो गए थे और राजेंद्र प्रसाद के जीरादेई जो जगह है उनको है जो तीर्थ स्थान है जो कहा था, कौन से व्यक्ति थे जो कहा था? और है जो स्टैचू ऑफ विजडम है दोस्तों जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 243 मीटर दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति है जो दोस्तों है जो बन रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो आपका कौन सा मैरिन ड्राइव कहते हैं उसी के पास है जो दोस्तों है जो बनाया जाएगा। राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा। हाँ, लार्जेस्ट। चलिए बताइएगा जल्दी से। एम गांधी, एम गांधी, बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी ने तीर्थ स्थान कहा था, महात्मा गांधी ने जो तीर्थ स्थान कहा था उनके गांव को, जीरादेई को। और राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों है जो बहुत ही अलग पर्सनालिटी थे। सबने अवज्ञा आंदोलन में मैंने कल पढ़ाया था जो शॉर्ट नोट्स था, याद कीजिए। जब ये पकड़ा गए थे सबने अवज्ञा आंदोलन में, तो उत्तराधिकारी है जो किन्हें घोषित किया था? उत्तराधिकारी है जो किन्हें घोषित किया था? बताइएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबने अवज्ञा आंदोलन में जब है जो दोस्तों इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था, तब है जो दोस्तों है जो कौन है जो इनके उत्तराधिकारी घोषित किए गए थे? बताइएगा। जल्दी से बताइएगा कौन उत्तराधिकारी घोषित किए गए थे। और उसके बाद है जो उन्होंने एक पत्र भी है जो
एक पत्र भी है जो दोस्तों है जो उन्होंने जो लिखा था, उस पत्र का क्या नाम था, कल सब पढ़ाए थे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 15 मिनट में बिहार स्पेशल को खत्म हम किए हैं। तो आप जरूर है जो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, वंश घाट, दीप नारायण, बहुत बढ़िया, दीप नारायण था। दीप नारायण सिंह को है जो दोस्तों उन्होंने है जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, और है जो राजेंद्र प्रसाद का नाम से लोक प्रशासन पुरस्कार दिया जाता है। हाँ, दिया जाता है। तो दोस्तों है जो, हाँ, तो कारागार पत्रिका है भी है जो दोस्तों है जो उन्होंने जो जेल से जो लिखा था, कारागार पत्रिका था, नाम था क्या, कारागार पत्रिका, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चंस हमेशा है जो पूछे जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में, सबने बंग आंदोलन में इनकी जो बहुत बढ़िया जो भूमिका रही है, और है दोस्तों जो बिहार विद्यापीठ के स्थापना में भी राजेंद्र प्रसाद की जो बहुत भूमिका रही है। जब है दोस्तों जो 1914-15 में जब पूना में गए थे गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने, अपने बड़े भाई से पूछकर, उसके बाद इनका मन है जो कहीं ना कहीं है जो स्वतंत्रता के आंदोलन में है जो कूदने में है जो बहुत बढ़िया जो भूमिका है जो पुणे की रही। और जब पुणे गए तो इनका मन बदल गया, और है जो आकर दोस्तों है जो गांधी जी के अनुयायी के रूप में है जो काम किए। चलिए आगे आ जाइए। बिहार में कहां बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? कुम्भरार, गर्दनी बाग, गांधी मैदान और मनेर। 15 का बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बिहार में कहां बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? ये क्या है? कॉपर, कूपर क्या लिखे दिवाकर जी? कूपर क्या लिखे? कोपर, कोपर क्या लिखा? नहीं समझ में आया। कोपर का मतलब नहीं समझ में आया, बताइएगा। कोपर का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आया। कोपेर, बताइएगा। बापू टावर है जो दोस्तों है जो कहाँ है जो उद्घाटन किया गया था, बताइएगा। चलिए, ये है जो दोस्तों गर्दनी बाग पटना में किया गया था। कहां पर? गर्दनी बाग पटना में, ध्यान रखिएगा। गर्दनी बाग पटना में है दोस्तों बापू टावर है जो बनाया गया है। चलिए, फरवरी 2024 में किस राज्य के राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च किया है? पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। 16 का बताइएगा। भारी भंग कॉपर का है, भारी भाग, अच्छा अच्छा, कॉपर से बनाया गया ये बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बताइएगा, बताइएगा फरवरी 2024 में किस राज्य के आपदा प्रबंधन ने नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च किया है, और कहां बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये भी है जो बता दीजिएगा। 16 का सी आ रहा है, जल्दी से है जो बताइए। हाँ, 16 का सी। और आईआईटी पटना ने बनाया है आपदा को लेकर, आईआईटी पटना ने आपदा को लेकर है जो दोस्तों जो बनाया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का हाल ही में 11 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वह मूल रूप से कहाँ के थे? बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कटिहार और दरभंगा। उषा किरण खान, नित्य तीव्र शक्तिशाली, हाँ, आईआईटी पटना। जल्दी से बताइए आंसर, 17 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो उषा किरण खान का निधन हाल में हो गया है दोस्तों, ये हिंदी और मैथिली के जो दोस्तों जो बहुत बड़े हैं जो इनको है जो लेखक है जो माना जाता है। बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कटिहार और दरभंगा। 16 का बी आ रहा है, 16 का बी आ रहा है, हाँ 16 का बी है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का हाल ही में 11 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वह मूल रूप से कहाँ के रहने वाली थी? बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कटिहार और दरभंगा।
बताइएगा 17 का आंसर क्या होगा जो। हाँ 30 मिनट पहले, बहुत बढ़िया। 30 मिनट पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपको है आप जरूर है जो लिखने का प्रयास करें। चलिए बताइएगा कहाँ की है उषा किरण खान, आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा, आंसर बताइएगा कहाँ की थी। आंसर आते रहना चाहिए, आंसर आते रहना चाहिए। चलिए आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, ये है जो दरभंगा के थी, कहाँ की, दरभंगा के थी उषा किरण खान। चलिए आगे आ जाइए। 18, 18, 19, 19 आ जाइए। चलिए प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 में विजेता रही कुल 65 छात्राओं में से बिहार का प्रतिनिधि ने कितना रहा, 7, 8, 9, 10 बताइएगा। प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 में विजेता रही कुल 65 छात्राओं में से बिहार का प्रतिनिधि कितना रहा, 7, 8, 9, 10, 19 नंबर बताइएगा। टाइम्स ऑफ जमहूरियत डी, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर। वीर गाथा 3.0 में विजेता रहे कुल 65 छात्राओं में बिहार का प्रतिनिधि कितना का रहा, 19 नंबर बताइएगा, फटाफट खींचने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। जल्दी से आंसर बताइए। बी आ रहा है, 8 नहीं है 7 है, बी नहीं है 7 है, ए ऑप्शन होगा। 7 लोग हैं जो दोस्तों प्रोजेक्ट वीरगाथा में। चलिए टाइम ऑफ जमहूरियत जी का डी आ रहा है। चलिए जल्दी से जो बताइएगा आंसर, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया, 20, 21, 22, 23 बताइएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया, 20, 21, 22, 23 बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जल्दी से बताइए 20 नंबर का क्या आंसर होगा जो, आंसर की निकाल रहा है कि नहीं। जल्दी से बताइए आंसर है जो क्या होगा जो।
चलिए, आ रहा है साउंड, आ रहा है कि नहीं? साउंड आ रहा है कि नहीं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार के शुभम कुमार किसमें गोल्ड मेडल जीता है? आ रही है वॉइस, आ रही है? वॉइस आ रही है अब? तीरंदाजी में है जो जीता है, तीरंदाजी में जीता है। अब आवाज आ रही है कि नहीं बताइएगा। जन सुराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन सुराज पार्टी के कथन पर बताइए। जन सुराज निम्नलिखित के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रशांत किशोर इसके गठन की घोषणा किया। प्रशांत किशोर को इसका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बताइएगा। बताइएगा। जन स्वराज पार्टी को है जो दोस्तों है जो स्थापना प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया और इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कौन सा सही है? केवल दो, केवल एक और दो, ना तो एक, ना तो एक, ना तो दो, या डी ऑप्शन से एक रख लीजिए, केवल एक। डी ऑप्शन रख लीजिए, केवल एक। डी ऑप्शन में केवल एक रख लीजिएगा। ए में केवल दो है, दो में एक और दो है, सी में ना तो एक, ना तो एक और ना तो दो। याद कर लीजिएगा, ना तो एक ना तो दो। बताइएगा 22 का क्या होगा जो? बताइएगा। तीसरा में है ना तो एक ना तो दो। बताइएगा 22 का क्या होगा आंसर? 22 का डी, 22 का डी, बहुत बढ़िया। 22 का डी है दोस्तों। कार्यकारी अध्यक्ष है जो प्रशांत किशोर को नहीं बनाया गया था। किसे बनाया गया था बताइए? किसे है जो बनाया गया था? बताइएगा किसे बनाया गया था? किसे है जो बनाया गया है? बताइए, नाम बताइए। वो है जो आईएफएस है जो रह चुके हैं, वो आईएफएस है जो रह चुके हैं जिन्हें जो बनाया गया है। बताइएगा। चलिए, हाल ही में फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया? समस्तीपुर, सारण, पूर्णिया और कटिहार। बताइएगा। 23 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो? तेईस का क्या होगा आंसर बताइएगा। चलिए, थोड़ा जल्दी खींचने का प्रयास करेंगे जो भी है। चलिए, आंसर है जो नहीं आ रहा है, ये है जो दोस्तों सारण में है कालू घाट। कालू घाट कहाँ है? ये है जो सारण में है, कालू घाट है जो सारण में है। चलिए, चलिए, मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का बताइएगा क्या होगा आंसर जो? 24 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 24 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 24 का आंसर क्या होगा बताइएगा। मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा है जो पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का डी आ रहा है, 24 का डी आ रहा है। नहीं, 24 का डी नहीं है, 24 का है जो दोस्तों है जो रजत पदक है। रजत पदक है 24 का, रजत पदक है, ध्यान रखिएगा दिवाकर जी। 24 का रजत पदक है, नाम याद रखिएगा, मारिया अभिनवी भारती। चलिए, पटना के बाद बिहार में दूसरे एम्स का निर्माण किस स्थान पर प्रस्तावित है? गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर। बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आंसर। दूसरा एम्स उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरा ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर है जो दूसरा एम्स है जो बनेगा। बताइएगा। चलिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट है जो देख रहे हैं हम सभी का।
चलिए 25 का सी आ रहा है, 25 का सी दरभंगा, बहुत बढ़िया। दरभंगा में है जो अभी हाल फिलहाल में है जो बिहार सरकार ने है जो जमीन है जो पूरी तरह से मुहैया करा दिया है, और पटना के बाद दूसरा एम्स है जो बनेगा। जो एम्स जो बना था दोस्तों 1987 में, जो दिल्ली का एम्स था शायद 1987 में बना था। एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, मुझे जहां तक याद है 87 है, 87 में ही है शायद है। चलिए चलिए 26 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने इंटर्नशिप योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए स्टाइपेंड देने का लाभ है जो दिया जाएगा, कितने? तो ए में 10,000, बी में 15,000, सी में 20,000 और डी में 20,000 और डी में 50,000। बताइएगा ए बी सी डी, बताइएगा कितना इंटर्नशिप दिया जाएगा 26 का, बताइएगा। कितना इंटर्नशिप है जो दिया जाएगा छात्र छात्राओं को, बताइएगा। इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को कितना है जो इंटर्नशिप दिया जाएगा 26 का, बताइएगा। बहुत बढ़िया, 10,000 रुपये है जो दिया जाएगा, 10,000 रुपये है जो दिया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। 26 27 आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक तरीके से ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है? ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया है, बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक तरीके से ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट देख रहे हैं। 27 का डी, बहुत बढ़िया, 27 का डी है जो है जो दोस्तों है जो ट्रैफिक ऑडिट करने वाला है जो पहला राज्य है जो बन गया है। चलिए 28 में 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 के तहत वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? 1, 6, 10, 13, बताइएगा। वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने कितना पदक जीता? 1, 6, 10, 13, बताइएगा। सब बिहार स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है भैया मेरे, बताइएगा। वुशु प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितना पदक जीता, बताइएगा। सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1, 6, 10, 13। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे भैया, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। बताइएगा 28 का क्या होगा आंसर, जो किन्हीं का आ रहा है कमेंट की नहीं। 28 का क्या होगा आंसर, बताइएगा। अभी तक है जो किन्हीं का नहीं आया है, किन्हीं का नहीं आया है। ये है जो 10 पदक है जो जीतेगा, 10 पदक है जो दोस्तों है जो वुशु में है जो जीता है। चलिए नंद किशोर यादव हाल में बिहार विधानसभा के स्पीकर बने हैं, वह किस दल से संबंधित है? तो बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं, बताइएगा। और है दोस्तों है जो भाजपा, जदयू, राजद और कांग्रेस, किनको है जो दोस्तों है जो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, बताइएगा। हाँ आंसर बताइए, 29 का आंसर बताइएगा, 29 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। 29 का ए, भाजपा के हैं, बहुत बढ़िया। और है जो उपाध्यक्ष किनको बनाया गया है, चलिए ये तो अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष है जो किनको बनाया गया है, उपाध्यक्ष है जो किनको बनाया गया है बिहार विधानसभा के, नाम बता दीजिएगा, उसके बाद आगे चलेंगे। नाम बता दीजिएगा, अगर अगर आप जानते हैं तो बिहार विधान परिषद के ही बता दीजिएगा। बिहार विधान परिषद के कौन है ये भी बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, देख लेंगे। चलिए फरवरी 2024 में आयोजित आउटबाउंड टूरिस्ट मार्ट में बिहार पर्यटन को बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कहां हुआ था? पटना, मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली, बताइएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। फरवरी 2024 में कहां आयोजित आउटबाउंड टूरिस्ट मार्ट में बिहार पर्यटन को बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया? पटना, मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली, बताइएगा। 30 का आंसर क्या होगा जो।
30 का ए है, 30 का ए नहीं है, 30 का ए नहीं है, मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा। मुंबई में यही सब क्वेश्चन पूछ देगा तो आप कंफ्यूज कर जाएगा। आउट बाउंड टूरिस्ट मॉड बिहार पर्यटन बेस्ट डिजाइन डेकोरेशन अवार्ड मुंबई में हुआ था। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार में किस स्थान पर हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की उर्वरक की इकाई का उद्घाटन किया है? चलिए, ये तो जानते होंगे बरौनी में ही है, ये तो जानते होंगे बरौनी में है, ये तो बरौनी में है जो किया गया था दोस्तों। जो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड उर्वरक का उद्घाटन है जो कहां पर हुआ था? बरौनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब चलिए 32 में फरवरी 2024 में बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपया का बजट प्रस्तुत किया है? ए बी सी डी ऑप्शंस बताइएगा। 32 का क्या होगा? जो चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। अभी सब छुट्टी मनाने में है, 30 दिन बचा हुआ है, छुट्टी मत मनाइए, छुट्टी मत बनाइए। बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस बार फाइट रहेगा, इसलिए छुट्टी मनाना बहुत खतरे से खाली नहीं है, इसलिए छुट्टी मत बनाइए। बताइएगा कितना का बजट है जो था, जल्दी से बताइएगा। 32 का आंसर क्या होगा? 32 का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। 32 का सी आ रहा है 2,78,725 करोड़। चलिए देखिए, क्वेश्चन है ना, आप जितना ही पूछा जाएगा ना, ये तो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए उसके लिए तैयार रहिएगा। समय नहीं मिल पा रहा है कि हम है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाएं, ये एक कोचिंग का था दोस्तों, अच्छा थोड़ा क्वेश्चंस लगा तो हम है जो आपको है जो आपके सामने है जो करवा दे रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चंस अब है जो दोस्तों है जो नहीं पूछा जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए आगे है, बिहार के किस जिले में नागी पक्षी अभ्यारण्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ? जमुई, भागलपुर, कैमूर और पश्चिम बंगाल। 33 का बताइएगा आंसर क्या होगा? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, नागी नागी नकटी कहाँ है? जमुई में है। नागी नकटी कहाँ है? यही है दोस्तों आर्द्रभूमि, जिसके बारे में हम बात करते थे बार बार, और है जो जमुई में है। चलिए, बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण किया जा रहा है? पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। बताइएगा 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर क्या होगा बताइएगा। चौंतीस का आंसर क्या होगा बताइएगा। चौंतीस का बताइएगा। बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रिपल आईटी जिसको बोलते हैं सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप? सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे, याद कर लीजिएगा। जो सानंद में बन रहा है, जो असम में बन रहा है, जो गुजरात में बन रहा है, और कहाँ कहाँ से जो सेमीकंडक्टर का है जो दोस्तों है जो आयात निर्यात है, इससे है जो क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए बताइएगा 33 का बताइएगा। 34 का सी आंसर है, बहुत बढ़िया। भागलपुर में ट्रिपल आईटी है जो दोस्तों है जो बनाया है, भागलपुर में छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है। चलिए चलिए, हाल ही में फरवरी बिहार सरकार ने 50 करोड़ रुपए के बिहार स्टार्टअप स्केलअप वित्त पोषण कोष के प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? विश्व बैंक, एडीबी, आरबीआई और सिडबी। बताइएगा 35 का क्या होगा आंसर? जो 35 का आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए, अब कुछ हम क्वेश्चंस है जो मेरा लिखा हुआ जो आप लोग के लिए बनाए थे, वो क्वेश्चंस है जो कुछ पूछेंगे अभी हम। चलिए 35 का आंसर बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है जो पूछेंगे, और है जो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है जो दोस्तों 10 जगह का है जो कलेक्शन है, 10 जगह का कलेक्शन है जो लिखा हुआ है। पिछले 8 महीना से इस चीज को हम लिख रहे थे, और है जो आपके लिए
यही क्वेश्चन है जो करवाएंगे अभी हम। आप बताइएगा आंसर है जो कुछ क्वेश्चंस का पूछेंगे, 10-15 क्वेश्चंस हम पूछेंगे आपसे और है जो इसको खत्म करेंगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देखते हैं आप लोग है जो कितना है जो इसमें है जो करते हैं। चलिए बताइएगा, पहला इसका है जो सीड बी आंसर होगा, इसका है जो सीड बी आंसर होगा, इसका सीड बी आंसर होगा, बताइएगा इसका सीड बी आंसर होगा। चलिए इसका सीड बी आंसर होगा। चलिए बताइएगा, विश्व का प्रथम कृत्रिम गर्भाशय का नाम क्या है? विश्व का प्रथम कृत्रिम गर्भाशय का नाम क्या है? देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं अब है जो हम आपको बताते हैं। चलिए बताइएगा, विश्व का प्रथम कृत्रिम गर्भाशय का नाम क्या है? बताइएगा विश्व का प्रथम कृत्रिम गर्भाशय का नाम क्या है? ये पूछ देगा, चर्चा में था, बहुत बड़ी चर्चा में था, तो हम पूछ रहे हैं विश्व का प्रथम कृत्रिम गर्भाशय, विश्व का प्रथम कृत्रिम गर्भाशय का नाम क्या है? जानते हैं या नहीं बताइएगा। विश्व का प्रथम कृत्रिम गर्भाशय का नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। ये है जो कलेक्शंस है, इसको बोलते हैं कलेक्शंस। आप है जो ये जो अभी हम पढ़ा रहे थे, ये है जो दोस्तों अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हम आपको सिर्फ है जो आपको फ्लो में लाने के लिए कि आप है जो तैयारी में है कि नहीं, वो है जो आपको हम करना चाहते थे। बताइएगा विश्व का प्रथम कृत्रिम गर्भाशय का नाम क्या है? एक्सटेंडेड, याद रखिएगा एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड है जो दोस्तों विश्व का प्रथम कृत्रिम गर्भाशय का नाम है, जिसका नाम है एक्सटेंडेड है, जो नाम है क्या है? एक्सटेंडेड है। और है जो इसका नेतृत्व किए थे डॉक्टर एलन क्लैम, डॉक्टर एलन क्लैम है जो दोस्तों, एलन क्लैम ये है जो दोस्तों है जो इनका है जो नेतृत्व किए थे। तो विश्व का प्रथम कृत्रिम गर्भाशय का नाम है एक्सटेंडेड। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। न्यूरालिंक का नाम सुने हैं? न्यूरालिंक का नाम सुने कि नहीं? न्यूरालिंक का नाम सुने कि नहीं बताइएगा। न्यूरालिंक क्या है? न्यूरालिंक क्या है बताइएगा। अरे यार क्या हो रहा है ये? न्यूरालिंक का नाम सुने कि नहीं सुने बताइएगा। न्यूरालिंक, न्यूरालिंक का नाम सुने कि नहीं सुने बताइएगा। न्यूरालिंक क्या था सुने कि नहीं? हम पेपर में पढ़ाए थे आपको। न्यूरालिंक है जो दोस्तों है जो एलन मैक्स के द्वारा है जो मस्तिष्क में चिप लगाया गया था, उसका नाम था न्यूरालिंक। जो एलन मस्क के द्वारा है जो मस्तिष्क में चिप लगाया गया था, उसका नाम था दोस्तों जो न्यूरालिंक। उसको है जो टेलीपैथी है जो कहते हैं, उसको टेलीपैथी है जो कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको टेलीपैथी है जो कहते हैं। क्वेश्चंस अब यहां से है जो बनेंगे। चलिए आगे बताइए आप। ब्रेन गुरियर नहर, ब्रेन गुरियर नहर है जो दोस्तों है जो ये है जो नहर है जो लाल सागर का जो स्वेज नहर जो है उसका है जो क्या बनेगा? उसका है जो दोस्तों है जो प्रतीकात्मक है जो बनेगा ब्रेन गुरियर नहर। ये है जो दोस्तों है जो एक कहां पर है? ब्रेन गुरियर नहर है जो कहां पर है? ब्रेन गुरियर नहर है जो कहां पर है बताइएगा। ब्रेन गुरियर नहर है जो कहां पर है? ब्रेन गुरियर नहर, ब्रेन गुरियर नहर बताइएगा कहां पर है? ये स्वेज नहर का विकल्प है जो बनेगा दोस्तों, ये है जो स्वेज नहर का है जो विकल्प बनेगा। बताइएगा ये कहां पर है? हाँ, ब्रेन गुरियर नहर है जो कहां पर है? स्वेज नहर का विकल्प बनेगा, ये स्वेज नहर का विकल्प बनेगा। मिस्र की सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था है जो वही है जो स्वेज नहर के पर है जो टिकी हुई है। बताइएगा ये कहां पर है? जो चलिए ये बता दिए, ये है जो भूमध्य सागर से अकावा की खाड़ी को जोड़ेगा, भूमध्य सागर से अकावा की खाड़ी को जोड़ेगा, भूमध्य सागर से अकावा की खाड़ी को जोड़ेगा, अकावा की खाड़ी को जोड़ेगा। ये है जो वैकल्पिक रूट है जो बनाया जा रहा है, ये वैकल्पिक रूट है जो बनाया जा रहा है, ये वैकल्पिक रूट है जो बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ब्रेन गुरियर नहर डेविड ब्रेन गुरियर के नाम पर है जो इनका नाम रखा गया है। और है दोस्तों कभी कभी देखते होंगे कि स्वेज नहर में ये जो चैनल फंस जाते हैं, तब है जो वहां पर आवाजाही बंद हो जाती है और व्यापार को कहीं ना कहीं है जो
धक्का पहुंचता है। इसीलिए भूमध्य सागर से अकाबा की खाड़ी जोड़ेगा, उसका नाम है ब्रेन गुरियर नहर। ब्रेन गुरियर नहर इसका नाम है। चलिए आगे बताइएगा। किस देश ने है जो दोस्तों है जो परमाणु परीक्षण के खिलाफ है जो दोस्तों है जो अपनी है जो पहली बार अपना मत है जो व्यक्त किया है? कौन सा देश है जो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अपना है जो सबसे पहला मत है जो व्यक्त किया है कि परमाणु परीक्षण अब है जो नहीं होना चाहिए? कौन सा देश है जो पहली बार है जो अपनी है जो इच्छा है जो व्यक्त की है? बताइएगा। आगे बताइएगा। कजाकिस्तान है, याद रखिएगा। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? बहुत चर्चा में था। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट बताइएगा। आरबीआई के द्वारा, भैया मेरे आरबीआई के द्वारा, ध्यान रखिएगा। आरबीआई के 90 बरस पूरे हुए हैं। 90 बरस पूरे हुए हैं। इस पे है जो एक सिक्का जारी किया गया है। एक सिक्का जारी किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई से क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं, यह है जो ध्यान रखिएगा। आरबीआई से क्वेश्चन है जो इस बार आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडॉप्शन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? एडॉप्शन गैप रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? एडॉप्शन गैप रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइएगा। एडॉप्शन गैप रिपोर्ट सब है जो क्वेश्चंस है जो सब है जो चर्चा में रहा है, इसलिए साइंस एंड टेक के साथ भी जुड़ के जो पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। एडॉप्शन गैप रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? चलिए, एडॉप्शन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनईपी, यूएनईपी के द्वारा है जो जारी किया जाता है। चलिए, एगो नृत्य, हुली बेसा नृत्य है जो चर्चा में था। हुली बेसा नृत्य है जो चर्चा में था, किस राज्य का है? हुली बेसा नृत्य, हुली बेसा नृत्य है जो किस राज्य में है जो हाल फिलहाल में चर्चा में था? बताइएगा। हुली बेसा नृत्य हुली बेसा नृत्य है जो किस राज्य का है, हाल फिलहाल में चर्चा में था? बताइएगा। हुली बेसा नृत्य जल्दी से कमेंट कीजिए। हुली बेसा नृत्य किस राज्य का है? तो कर्नाटक का है, कर्नाटक का है, ध्यान रखिएगा। हुली बेसा नृत्य। आगे आ जाइए। ज्वालामुखी क्लाउ चेवेस्का, क्लाउ चेवेस्का, यह याद रखिएगा। क्लाउ चेवेस्का, क्लाउ चेवेस्का, क्लाउ चेवेस्का, यह है जो दोस्तों है जो एक ज्वालामुखी है जो हाल फिलहाल में फटा था, किस देश में है? क्लाउ चेवेस्का एक ज्वालामुखी फटा था, वो है जो किस राज्य का है, किस देश का है? क्लाउ चेवेस्का, यह है जो एक ज्वालामुखी फटा था, किस राज्य किस देश का है? बताइएगा। किस देश का है? बताइएगा। क्लाउ चेवेस्का ज्वालामुखी फटा था। एक क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन है जो 11 से 12 जो कलेक्शंस होते हैं उसका है, और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाइएगा। और भी है जो दो तीन चीज है जो आपसे पूछने का प्रयास करेंगे हम, जल्दी से बताइएगा।
जल्दी से बताइएगा। क्लूचेवेस्का ज्वालामुखी, क्लूचेवेस्का ज्वालामुखी बताइएगा। आंसर नहीं आ रहे हैं। यह है जो दोस्तों रूस में है। किस देश में बाढ़ आने के चलते है जो अपनी राजधानी को बदलने का फैसला किया है? किस देश में बाढ़ आने के कारण अपनी राजधानी को बदलने का फैसला किया है? अपने राजधानी को बदलने का फैसला किया है, बताइएगा कौन सा देश है? फैसला किया है कौन सा देश है, बताइएगा। बाढ़ से कौन सा देश है जो अपनी राजधानी को बदलने का फैसला किया है, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा अगर जान रहे हैं तो। लाइबेरिया है। कौन सा है? लाइबेरिया है, लाइबेरिया है। आगे बताइएगा। ओरो पुच्चू वायरस से पहला मौत कहां हुआ है? ओरो पुच्चू वायरस से पहला मौत कहां हुआ है? पुच्चोपुरु वायरस से पहला मौत कहां हुआ है? ओरो पुच्चू वायरस से पहला मौत कहां हुआ है, बताइएगा। ओरो पुच्चू वायरस से पहला मौत है जो कहां हुआ है, बताइएगा। चलिए बताइएगा। ओरो पुच्चू वायरस से कहां हुआ है? ब्राजील में हुआ है, ब्राजील में हुआ है। आगे है, आगे है जो दोस्तों है जो बताइएगा कि है जो किस देश ने है जो जाली नोटों से निपटने के लिए 3D होलोग्राम नोट छापेगा? 3D होलोग्राम, 3D होलोग्राम नोट है जो छापेगा जाली नोट से बचने के लिए। कौन सा देश 3D होलोग्राम नोट है जो छापेगा, बताइएगा। चलिए, तो ये है जापान है। कहां पर है? ये है जो जापान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग भी है जो थक गए होंगे, मनाइए दिवाली, दिवाली मनाइए। यहीं तक है जो रोकने का प्रयास करेंगे। दिवाली है जो मनाइए आप लोग। सभी को हैप्पी दिवाली, सभी को हैप्पी दिवाली। आप लोग दिवाली मनाइए और है जो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो यहीं तक का सफ़र है दोस्तों, फिर है जो मिलेंगे बाद में। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।